अस्सलाम वालेकुम दोस्तों केपीके में 19 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हैं जो कि बहुकम सुप्रीम कोर्ट या जो भी जहां से भी हुक्म है वो करवाए जा रहे हैं। पीटीआई जाहिर है किसी भी सूरत में इस वक्त ये इंतखाबात अफोर्ड नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे ये हो नहीं सकता कि पीटीआई कोई इलेक्शन अपनी मर्जी से करवाए। उसकी रीजन ये है कि अगर देखा जाए तो ये ज़िमनी इंतखाबात में 13 में से 11 नशिस्तें अब तक नून लीग जीत चुकी है। एक पीटीआई जीती है सियालकोट में। उसके भी पीछे एक स्टोरी है। चीफ सेक्रेटरी साहब के वहां पे जमात इलेक्शन लड़ रहे थे तो डेफिनेट है उनके लिए क्या नहीं किया होगा। केपीके में अभी से माहौल जो है वो बड़ा मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अवेयर हैं, ट्विटर पर आ जाएं तो आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल रही हैं कि वहां से अभी से सामान पहुंचकर अभी से ठप्पे लगने शुरू हो गए हैं, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि वो किसी भी जगह पे इसको वो हैंडल नहीं कर सकता? जैसे कि केपीके में अगर अभी से सामान पहुंच गया और ठप्पे लगने शुरू हो गए हैं तो ये किसकी नाअहली है, किसकी नाकामी है? हर दफा कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर इलेक्शन कमीशन के पास तो सुना है बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। ये एक सवालिया निशान है कि वहां पे ये स्वाए केपीके में पीटीआई की और कौन कर सकता है? अगर देखा जाए तो हुकूमत तो वहां पर पीटीआई की है, और अगर पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई वहां पर ऐसी चीजें कर रही है तो क्या पीटीआई के पास अब और कोई जवाब है तो नहीं? ये तो आप लोग जानते हैं कि पीटीआई अब ज़हनी दिमागी तौर से इलेक्शन से फारिग हो चुकी हुई है। उनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए तो ये हमारे बस में कुछ नहीं है वहाँ पे। अब बिल्कुल इसे तो बड़ी रोज़े या की तरह है। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो वहाँ पे, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका साउंड भी सुना सकता हूँ। तो हमारे वीडियो बढ़ा लाइव दाशिराजी वो हो रही दाशिराजी खता दाव गोरा वालों ने पूरे जनता दाशिराजी से खता हो गो रही जी दाशिराजी से वो गोरा ये देता मांग गुस्सा लेगा मांग गुस्सा दाव गोरा। अब देख लें यहाँ पे बल्ले के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं और बल्ले को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, फ्रॉड धोखा कहा जा रहा है। अब अंदाजा करें कि बलदियाती इंतखाबात में ये कैसे, अच्छा बलदियाती इंतखाबात में ऐसे काम करना इसलिए बड़ा मुश्किल है कि जो इलेक्शन होते हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, हल्के बहुत बड़े होते हैं, वहां पे दाद दप्पे लग जाते हैं, हर जगह पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बलदियाती इलेक्शन में थोड़े से वोट होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं वो एक दूसरे को बड़ी तरह जागते हैं, और वो जो 5 7 10 मोहल्लों पर एक हल्का होता है या 2 4 5 7 गांव पर एक बल्कि 2 4 भी कहां 5 4 गांव पे जो एक मुश्तमिल, या वो बहुत बड़ा गांव हो तो पूरे पूरे का एक जो गांव है वही कौंसिल का जो हिस्सा होता है, उसमें इस किस्म की हरकत करना बड़ा मुश्किल काम है, छुपा नहीं सकते। मेरी नजर में बलदियाती इंतखाबात मुश्किल होते हैं बनिस्बत कौमी या सूबाई असम्बली की सीट से। बरादरी से बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में अगर आप ऐसा किसी स्कूल में किसी जगह पे करेंगे तो क्या लोगों की नजर नहीं पड़ेगी? अगर आप हुकूमत में हैं, आपके पास सारा जोर है, आपके पास प्रेशर है, रियासती मशीनरी है, तो अपोजिशन हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठी होगी। उनके पास कुछ भी ना हो तो एक मोबाइल टेलीफोन है जिससे वो वीडियो बनाकर आपका चेहरा पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ करना मेरे ख्याल में पीटीआई का वतीरा बन चुका है, और पीटीआई के पास अब हरबा तो रहा कोई नहीं है। पीटीआई ने अब इसके अलावा और कुछ करना है नहीं। उन्होंने कोई, उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है जो अवाम को दिखाकर वो वोट हासिल कर सके। ऊपर से सोने पे सुहागा उनके अपने साथी जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ काम किया हुआ है, वो उनके करतूत दुनिया को बचा रहे हैं कि इनका खर्चा पानी कैसे चलता था। तो कल के इलेक्शन तो कल होंगे, लेकिन आज से धांधली का आगाज हो चुका हुआ है। कब से हो चुका होगा? वैसे भी अब तो वहां पे हुकूमत भी पीटीआई की है और हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत पीटीआई है कि वो आप लोग समझ गए हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा मतलब आप लोग समझ गए हैं। जाहिर है एहतियात भी करनी पड़ती है, जुर्माने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो हुकूमत के ऊपर हुकूमत भी पेशावर में इस वक्त पीटीआई की है। तो वहां पे क्या होगा कल सारा दिन? एक हल्के में अब तक एक बंदा कत्ल हो चुका है, और वहां पे इलेक्शन जो है डीजी खान में या डीआई खान में किसी जगह पे कोई बंदा कत्ल हो चुका है और वहां पे इलेक्शन पोस्टपोन भी कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला की जात कल का दिन खैर खरीत से गुजारे। केपीके में बहुत बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा असला भी उसी सूबे में उसी लोगों के पास ही है। तो कल बड़ा मुश्किल दिन होगा। एहतियात वहां पे बहुत लाजमी है। पीटीआई हुकूमत में है, जिम्मेदारियां पीटीआई पे ज्यादा है, लेकिन इंतहाई नाअहल नकम्मी जमात है। इनसे किसी भी किस्म की तवक्का नहीं की जा सकती। ये इक्तदार के लिए, इक्तदार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अवाम को तो उन्होंने मारा ही मारा था,
अब वहां पे किसको मारते हैं और किसको दबाते हैं, कैसे करते हैं? अगर देखा जाए तो अवाम सवाल पूछ रही है, जब एमएनए एमपी नहीं कुछ कर सके तो ये बेचारे नीचे काउंसलर जनरल वगैरह बेचारे क्या करेंगे? तो वोट किस लिए दिया जाए पीटीआई को? पीटीआई को वोट देना बहुत मुश्किल काम है। कोई पीटीआई को वोट नहीं देगा। एक ही तरीका कार है कि पीटीआई के डब्बों से वोट निकले, वो ये वाला तरीका जो आपने हमारी स्क्रीन पे देख लिया है। खुद ही ठप्पे लगाएं, खुद ही वोट डालें, खुद ही गिने और खुद ही अनाउंस कर दें कि हम लोग जीत गए हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जागते रहे वहां पे। कल पीटीआई से, हुकूमत से, और जो पीटीआई के ऊपर हुकूमत पेशावर में है, उससे आप लोगों ने अपने वोट की हिफाजत करनी है। उसके लिए आपने जागते रहना है पूरा दिन, आज की रात और कल की रात, जब तक इलेक्शन आपके हाथ रिजल्ट ना आ जाए उस वक्त आप लोगों ने सोना नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होती है सून। खुदा हाफिज दोस्तों।